आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत में। हाल फिलहाल में लातूर के गली कूचों में गोलाई और गोलाई में चला हुआ बुलडोज़र एक विषय बना हुआ है। हर कोई इसी विषय पे चर्चा कर रहा है और आज भी हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल क्रिटिसाइज़र और एक पत्रकार जिनका नाम है मोहसिन खान। मोहसिन जी, आपका स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस की मुलाकात में। जी, हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि 22 दिसंबर 2022 को महापालिका ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत गोलाई में जो हॉकर्स थे उनको हटाया। इस विषय में महापालिका के विरोध में आपने आंदोलन भी किया। तो सबसे पहले हमें और हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि महापालिका की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के विषय में आप क्या सोचते हैं? लातूर शहर बहुत जाना माना शहर है और यहाँ की जो संस्कृति है मिलाप वाली संस्कृति है, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली संस्कृति है, एक दूसरे को चाहने वाली संस्कृति है। और उसी प्रकार लातूर शहर में औद्योगिक, सामाजिक और ख़ास करके शैक्षणिक हब माना जाता है जी। इस विषय को लेकर के लातूर शहर की ये जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ ज़िला प्रशासन की हो या फिर महानगर निगम की हो, ये जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर को किस तरीके से साफ़ सुथरा रखा जाए। अतिक्रमण मानते हैं, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर शहर में हो रहा है। अतिक्रमण के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, उस पर भी अंकुश लाना जरूरी है। लेकिन मैं अतिक्रमण के संदर्भ में कहूँगा कि अतिक्रमण हो रहा है, इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ और अतिक्रमण मुक्त लातूर शहर होना भी चाहिए। लेकिन अतिक्रमण मुक्त का जो एजेंडा है सिर्फ एक विशेष वर्ग को लेकर के, एक विशेष मोहल्ले को लेकर के, एक विशेष जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको लेकर के अगर होता है तो ये गलत है। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो बहुत सी ऐसे लातूर शहर के चौक हैं, मोहल्ले हैं, नुक्कड़ हैं जहाँ का अतिक्रमण हटाया जा सकता है। लेकिन गोलाई में जिस तरीके का अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चलाया गया वो अभियान नागवार है, क्योंकि जिस प्रकार से वो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अतिक्रमण मुक्त लातूर शहर होना चाहिए, इसके पक्ष में हम सर्वोपरि हैं। मगर किसी विशेष वर्ग को लेकर यह अतिक्रमण ना हो, ऐसे आपकी राय है जी। मगर अगर अतिक्रमण ना हो तो फिर जो गाड़े रास्तों पर खड़े हैं, जिनके वजह से गोलाई में ट्रैफिक की समस्या आज है, जो हम आज झुटला नहीं सकते, तो इस समस्या के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? आपके पास क्या पर्याय है, क्या सुझाव है आपका? जिस तरीके से गोलाई में बुलडोज़र लगा करके अतिक्रमण निकाला गया, हम पहले तो उसका खंडन करते हैं। उसके और सॉल्यूशन की रही बात गोलाई के जो अतिक्रमण के, क्योंकि बार बार होता ये है कि गोलाई एक ऐसी मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर शहर के अलग अलग मोहल्लों से, तालुकों से लोग आ करके अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए वहाँ आते हैं। और वहाँ का जो ट्रैफिक का मामला है, वहाँ का जो हॉकर्स वालों का मामला है, वो काफ़ी बड़ा हुआ है। अभी एक अगर 5 किलो का थैला है और उसमें आप 100 किलो डालेंगे तो वो बस नहीं आएगा, वो उसके विपरीत होगा। तो मुझे लगता है कि 50 किलो बोरी में 50 ही लोग या 50 किलो ही सामान रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोलाई में बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं, लेकिन इसका भी निवारण निकाला जा सकता है। जैसे कि सरकार की योजना है, फेरी वाला धोरण है। फेरी वाला धोरण के अंतर्गत अगर इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक लिया जाता, किसी भी आयुक्त ने, किसी भी महापौर ने, किसी भी राजनीतिक दल ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, सिर्फ ट्रैफिक के नाम पर एक विशेष वर्ग को, खास करके मैं बताऊंगा वहाँ पे जो करने वाले छोटे मोटे हॉकर्स हैं, ये तुमको 90% के आसपास मुस्लिम मिलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से मिलेंगे। लेकिन 90 के बजाय मैं बोलूँगा, और सर्वसम्मिलित है, उसमें वो पैंजन बेचने वाली है, उसमें वो तुम्हारे नाक टोचने वाली है, तुम्हारे वो जो झाड़ू पोछा बेचने वाले हैं, ब्रश बेचने वाले हैं, ठेले लगाने वाले हैं, तरकारी बेचने वाले, ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग, विविध जाति समूह के भी लोग उसमें शामिल हैं जो पिछड़े हैं, जिनको ये कारोबार दिया गया।
वहाँ पे कोई बड़ा ऐसा मामला नहीं है कि कोई बड़ा 50 एकड़ ज़मीन वाला मालिक है या कोई मॉल वाला है जो वहाँ पे डिपॉजिट दे करके दुकान चलाए। ये बाजार पेट है, ये बाजार के अंदर इस प्रकार के ही होंगे। रही समस्या का हल, फेरी वाला धोरण के अंतर्गत अगर लगाया जाए, व्यवस्था अगर बनाई जाए तो वहाँ का निवारण निकल सकता है। अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जो रेलिंग बनाई गई है वो रेलिंग के अंदर लगाया जाए। और रही बात वहाँ की प्रशासन की, सीधी सी बात है, एक हवलदार अगर वहाँ पे खड़ा होता है तो किसी की मजाल नहीं वहाँ पे रास्ते पर उतरे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। महापालिका के अगर लोग वहाँ पे रहे तो किसी की मजाल है वहाँ पे जाएंगे, ये नहीं होता। लेकिन एक कुछ लोगों के मिली भगत से चलता है। कुछ लोगों की यानी क्या? इसको कुछ लोगों की यानी महापालिका के जो कर्मचारी होते हैं, ये जो कर्मचारी हैं कुछ ले दे के साठ गांठ करके इस प्रकार का ये चलाते हैं। और ठिकरा कहाँ फूटता है? इन पर ही फूटता है। अच्छा। तो मुझे कहना है तो इसका सोल्यूशन बुलडोजर लगाना नहीं है। अच्छा। इसका सोल्यूशन ये है कि जो समिति है या जो फेरी वाला धोरण है वो धोरण के अंतर्गत अगर उसको अगर प्रमुखता से अगर ये किया जाए तो उसकी समस्या का निवारण हो सकता है। मोहसिन जी, अभी आप जो बात कर रहे हैं, आप आम लोगों की बात कर रहे हैं, वो जो लोग वहाँ पे गाड़ी लेके खड़े हैं, गरीब लोग, उनकी बात कर रहे हैं। मगर मैंने देखा है ख़ास तौर पे जब कभी आप ऐसे मुद्दों को लेकर रास्तों पर उतरते हैं, सोशल मुद्दों को लेकर आप आंदोलन करते हैं, तो आप पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। वो एक मैंने कविता सुनी है, मैच कते, यानी सोशल मीडिया पे आपको कहा जाता है कि भाई आप ही क्यों आगे जा रहे हैं, आप ही क्यों हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, आप ही क्यों टारगेट बन रहे हैं, या फिर आप ही क्यों आक्रामक हो रहे हैं। तो इससे आपके समुदाय के कुछ लोग आपसे नाराज़ भी रहते हैं, जो सोशल मीडिया पे अलग तरीके से कमेंट्स करके या फिर मैसेजेस करके, यूट्यूब पे कमेंट्स करके वो आपको अपनी नाराज़गी जताते भी हैं। इस विषय में आप हमें क्या बताएंगे? देखिए, सीधी सी बात है, मुझे ये लगता था जिस वक्त में, जिस दौर में हम लोग काम किया करते थे वो एक दौर अलग था, और उस दौर में काम करना मुश्किल, काफ़ी कठिन माना जाता था, लेकिन हमने वो किया। अभी हम कहते हैं कि अभी मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए 25 साल बीत रहा है। इस 25 साल में हमारा दुर्दैव ये है कि हमें कोई पैरेलल ऐसी कोई टीम खड़ी नहीं कर पाया कि ये सामाजिक क्षेत्र को लेके आगे बढ़ा। फिर भी हमने काम किया। ये जब बोल रहे हैं आप मैच कहते, ये बात सही है, हकीकत है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। जब आप काम करोगे तो ठीक है ना। मैच कहते जैसा बोल रहे हैं आप, जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो हम पे आरोप होते हैं, तो मुझे कहना ये है उन लोगों से जिन्होंने मुझ पर आरोप किया है, उन्हें लगता है कि मोहसिन खानी हर क्षेत्र में वही आता है, वही काम करेगा, वही क्यों करेगा, वो किस ढंग से करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि सभी क्षेत्र के लोग काम करें, वो बढ़ के काम करें। 2.5 साल हम आज कोरोना के पहले से तकरीबन 4-5 साल से हमने अपना काम बंद किया था। मैंने संगठन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ चलते हैं, लेकिन मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं दिया। मैंने ये देखा कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो नए नए चेहरे युवा आने वाले हैं, उन युवाओं को कहीं ना कहीं तो प्लेटफॉर्म मिले, वो भी अपने प्लेटफॉर्म से आगे चलें, लोगों के काम करें। मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, आप ही करना चाहिए, मेरे आरोप ये नहीं रहे। लेकिन अगर जब मैं काम करता हूँ, अगर मैं काम करता हूं, जब काम होता है, चर्चा होती है, जब चर्चा में नाम आता है, तो जाहिर सी बात है वो बात आने वाली है। मैच कहते, आप काम करो तुम कहते, हम ये भी लिखेंगे। मोहसिन जी, आपको चाहने वाला वर्ग काफ़ी तादाद में लातूर में और पूरे महाराष्ट्र में मौजूद है, आपको सुनता भी है। और ख़ासकर वो हॉकर्स जिनके गाड़े तोड़े गए, जिन पर बुलडोज़र चलाया गया, जिनके गाड़ों पर जिनका नुकसान हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि आज इस इंटरव्यू के ज़रिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, प्रशासन किसी का भी हो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मामले में लेकर के पक्षपात हुआ है। जिस तरीके के गोले की बात हो रही है, शिवाजी चौक में आओ आप, कई अतिक्रमण है। सही बात। आप थोड़ा उषा किरण साइड में जाओ, कई अतिक्रमण है। उसके और आगे जाओ, पानी की टंकी, वहाँ अतिक्रमण है। राजीव गांधी चौक जाओ, वहाँ अतिक्रमण है। शाहू चौक जाओ, वहाँ अतिक्रमण है। सिर्फ गोला ही आपने टारगेट क्यों की? अच्छा, बुलडोज़र चला है, बुलडोज़र का इस्तेमाल कहाँ होता है? बुलडोज़र का इस्तेमाल जहाँ पर अनधिकृत बांध काम हो, जहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं बड़ी हैं, गाड़ा 10 किलो का गाड़ा तोड़ने के लिए बुलडोज़र। अगर आपको लगता है कि बुलडोज़र का इस्तेमाल होना ही चाहिए,
तो यकीनन होना चाहिए, लेकिन उन पर होना चाहिए जिन लोगों ने लातूर शहर में अतिक्रमण किया है, जो अनधिकृत तरीके से बांध काम किए हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की हिमाकत और हिम्मत मुझे नहीं लगता कि महानगर पालिका में है या महानगर पालिका के किसी अधिकारी में है। मुझे अचरज इस बात का भी है कि यहाँ के जो विधायक हैं अमित विलासराव देशमुख, उनका फेसबुक आईडी भी देखा मैंने, उसके अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा डाली गई एक क्लिप भी थी। चलो उसका हम इस्तेकबाल करते हैं, उसका खैर मकदम भी करते हैं, लेकिन उस क्लिप में ये तो नहीं था कि बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा, आप हटना चाहिए, ये तो चेतावनी, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों किया गया? ये एक साजिश थी गोलाई के मुसलमानों के ऊपर, दहशत कि बुलडोजर हम भी चला सकते हैं, आप क्या कर लोगे। ये जो इनडायरेक्टली जो धमकी थी, ये धमकी का विरोध हमने किया है और सीधी सी बात है, ये असंवैधानिक है। बुलडोजर का इस्तेमाल कोई भी अधिकारी इस तरीके के लिए नहीं कर सकता है, लेकिन असंवैधानिक बेकानूनी बात ये करने की कोशिश महानगर पालिका द्वारा हुई और हमारी मांग है जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें निलंबन किया जाए, वरना हमारी यहाँ तक की तैयारी है कि हम हाई कोर्ट में ये मामला लेकर के जाएंगे, हम कोर्ट तक ये मामला घसीटेंगे। अगर प्रशासन, संबंधित शासन संबंधित अधिकारियों को अगर निलंबन नहीं करता है तो इस मामले को लेकर के जाने की तैयारी हमारी हाई कोर्ट की कोर्ट तक की भी। शुक्रिया मोहसिन जी, हमें वक्त देने के लिए और इन सभी विषयों पर, इन सभी सवालों पर खुलकर बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल क्रिटिसाइज़र और एक पत्रकार जिनका नाम है मोहसिन खान, जिन्होंने बड़े बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस। आइंदा एक्सक्लूसिव मुलाकात में हम ऐसी ही एक शख्सियत से मुलाकात करेंगे और देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।